ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि मंत्रों में ताकत होती, मंत्रों में पावर होती, मंत्रों में वशीकरण होता है, मंत्रों में आकर्षण होता है। हम मंत्र बोल बोल के शक्ति को, जिसका मंत्र बोल रहे हैं उसको हम आकर्षित करते हैं, हम उसको वशीभूत करते हैं कि मैं तुम्हारे वशीभूत हो जाऊं या तुम हमारे वशीभूत हो जाओ, ताकि सिद्धि मिल जाए। मंत्र का मतलब ही यही है कि हम बार बार एक ही मंत्र को बार बार बोलते हो, छोम ओम ओम वशठ छोम ओम ओम वशठ छोम ओम ओम वशठ, या फिर तिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध तिम 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 होम होम। जब ये बार बार बोलेंगे तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हमारे रोंगटे खड़े होंगे, कंपन उत्पन्न होगा। हम धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो नाग महाराज बैठे हुए कुंडली मार करके, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, हर मनुष्य में कुंडलिनी शक्ति होती है, बशर्ते कि वह उस नाग महाराज को जगा ले, कुंडली को जगा ले, तो वो सिद्ध व्यक्ति बन जाता है। चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे बीवी बच्चे वाला हो, चाहे वो कुंवारा हो, चाहे वो बैचलर हो। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भैया स्त्रियों को साध्वी नहीं बनना चाहिए। स्त्री में भी वही आत्मा है, स्त्री के शरीर में भी वही कुंडलिनी बैठी हुई है, वो भी अपनी कुंडलिनी जागरण कर सकती है, और पुरुष भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है। परिवार वाला, शादीशुदा वाला भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है, और कुंवारा आदमी भी कर सकता है, विधवा भी कर सकती है, रंडवा भी कर सकता है, कोई भी हो। बशर्ते कि आप कितने उस सोए बैठे हुए सांप को जगाने में कितना प्रयास करते हो। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मतलब ए फॉर एप्पल जैसे हम बोलते हैं, अनार का बोलते हैं वैसे ही इस साधना काल में सर्वप्रथम पहला कदम जो आता है, गुरु, वह गुरु का। बिना गुरु के कोई साधना नहीं है, और जिसने बिना गुरु के साधना की वो माइंड से विच्छिन्न हो जाता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है, पागलपन की अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसकी उस ऊर्जा को, मंत्रों की ऊर्जा को वो संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसको नहीं मालूम मंत्र की ऊर्जा को कैसे संभालना। वो गुरु ही बताता है कि मंत्र से जो ताकत उत्पन्न होगी उसको तुम्हें बैलेंस कैसे करना है। अगर शरीर में बैलेंस नहीं किया तो कई बार शरीर फट जाता है, पागल हो जाते हैं, नस फट जाती है। फिर ऐसे ही बहुत से साधक हमने देखे जो मानसिक रोगी हो गए, और किसी की बाप की ताकत नहीं जो फिर उसको सुधार दे, क्योंकि वो शक्ति पूरे शरीर को, पूरे शरीर की नसों को उठापटक कर देती, क्योंकि आपने संभाल नहीं पाए। वो तो नाग महाराज है यार, फुफकारेंगे फुफकारेंगे। अब नाग महाराज को फुफकारने नहीं देना आप लोग को, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है कि उस नाग महाराज को स्तंभन शक्ति से कंट्रोल करके रखें। और स्तंभन शक्ति का मतलब हो गया, जब हम साधना करते हैं तो साधना के लिए हमारी सबसे पहले आसन, ये जिस आसन पे बैठ के साधना की जाती है, जिस जगह बैठ के सिद्धियां की जाती है, उस आसन का बंधन होता है, वो चीज भी गुरु ही बताता है। स्थान का बंधन होता है कि हम जिस जगह साधना कर रहे हैं वहां पे कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं, जब तब करते हैं, हमारी ऊर्जा निकलती है, तो उस ऊर्जा को लेने के लिए बहुत सी आसुरी प्रवृत्ति वाली भी चीजें आती है, जिनने अपनी जिंदगी में साधना नहीं की, पर अब वो मर गई। मरने के बाद जो आत्मा बन गई, तो उस आत्मा को भी पावर चाहिए। वो पावर कहां से आएगा? वो पावर लेने के लिए वो ऐसे भटके हुए, बिना गुरु के निगुरे साधक जो होते हैं, उन निगुरे साधक की साधना को ये लोग चुराते हैं। ऐसी आत्माएं जो ने अपने जिंदगी में जब जिंदा थे, मनुष्य योनि में थे, उस समय पे कोई साधना नहीं की, कोई जब तप नहीं किया, अपन जब मर गए तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उन्हें अब अगला जन्म लेने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, तो वो साधना को चुराते हैं। और उन्हीं के चुराते जो निगुरे होते हैं, क्योंकि गुरु होता है तो गुरु चुराने नहीं देता है। गुरु पहले से बता देता है कि भैया आसन की तुम्हें बंधन करना है, स्थान का बंधन करना है, और गुरु की शक्ति को साथ में लेकर के चलना, और गुरु मंत्र से पहले स्टार्ट करना है, ताकि गुरु की शक्ति साथ में रहे। गुरु के द्वारा रक्षा कवच भी लिया जाता है। यदि तंत्र लाइन की साधना करते हो तो गुरु से वो भी लेना जरूरी है, रक्षा कवच।
जब वो रक्षा कवच आपको देगा, घटपिंडी की रक्षा का कवच आपको देगा, शरीर की रक्षा का कवच देगा, उसके बाद आपको साधना लाइन में जाना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बिना गुरु के साधना लाइन में आ जाता है तो पागलपन की अवस्था आ जाती है। कई बार मृत्यु भी हो जाती है, कई बार वो अपनी विस्मृतियां जितनी भी होती सबको भूल जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो कई जगह कई शहरों में देखा है, बहुत से जेंट्स भी और लेडीज भी पागलपन की अवस्था में रहती है। कई कई दिन तक पानी नहीं पीते, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते। उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं नंगा हूं कि नहीं हूं, उन्हें नहीं मालूम कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, परंतु जिंदा है, मरता नहीं है। क्यों? कि उस साधक मनुष्य की जो पागल हो गया, उसकी जितनी उम्र थी उतने तो उसे जिंदा रहना पड़ेगा, परंतु पागलपन की अवस्था में जिंदा रहता है वो। तो वो पानी न पिए तो भी जिंदा, भोजन न खाए तो भी जिंदा, कोई खिला दे तो खा लेगा, और नहीं तो घूम रहा फिर रहा है। न उसे ठंड लगती है, न उसे गर्मी लगती, न उसके पैर जलते हैं, न उसे ठंडा महसूस होता है। पागल मनुष्य को आप देखना कभी बीमार नहीं पड़ता है। पागल मनुष्य कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो शक्ति जिसने पकड़ लिया, जिसने जकड़ लिया उसको, जिसने उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करके रख लिया कि तू बिना निगुरा था, इसलिए हमने तेरे को जकड़ा है, तो वो उसको वैसा ही रखती है कि बस तू अब तू इसी अवस्था में रहेगा, तेने बहुत बड़ी गलती कर ली जिंदगी की। तो पहला स्टेप जो आता है साधना लाइन में, गुरु मस्ट कंपलसरी। गुरु से ये 3-4 चीजें लेना भी जरूरी, केवल मंत्र लेने से काम नहीं चलता है। आजकल के गुरु महाराज क्या करते हैं, आप गए कि साहब मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए, आ जा बेटा बैठ जा। अब उनको जो भी गुरु दक्षिणा में, गुरु दीक्षा में लेना है, पैसे कौड़ी ले लिए, नहीं लिया। बहुत से लोग ऐसे भी जो नहीं मिले थे, तो नहीं मिले तो भी आपको एक मंत्र दे दिया कि भैया बेटा जाए मंत्र जप करना, एक माला दे दी आपको, एक आपको ओढ़नी दे दी, एक आसन दे दिया कि भाई इस पे बैठ के करना तू। आप उस गुरु मंत्र से जप करने लग गए। अब उसने आपको ना तो आसन सिद्ध करना बताया, आसन का बंधन करना बताया, ना स्थान का बंधन करना बताया, सिर्फ मंत्र दे दिया, मंत्र जप करने, मंत्र जप करो, और कुछ बोलता ही नहीं आपको कि भैया वो शक्ति से प्रेम कैसे करने की। तो मंत्र जप करने से भी कुछ नहीं होता है। ये भी सत्य, बी फॉर बॉक्स जैसे होता है, बी फॉर बॉल होता है, बकरी का कह लीजिए, इसी प्रकार से साधना का दूसरा नाम होता है मंत्र जप करने से कुछ नहीं होता। गुरु घंटा लोगों को मालूम ही नहीं है, बताए उन्होंने कहा ले बेटा माला गले में डाल दी, ये मंत्र है जिसको जप करना। अरे जप करने से सिद्धियां नहीं मिलती, जप करने से सिद्धि मिलती तो न जाने कितने व्यक्ति भारत के विशेष तौर से सिद्धिवान हो जाते हैं। कितने सिद्धिवान हुए? लिमिटेड है। तो हर किसी को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। उसका भी कारण वही है सिद्धियां प्राप्त नहीं होने का, कि गुरु घंटाल लोगों ने कुछ बताया ही नहीं उनको। जो वास्तविक चीज है जिससे मनुष्य को प्रगति होगी वो बताते नहीं है। अब नहीं बताया तब जो शिष्य है वो बहुत कछुए की चाल से चलता है, बहुत धीमी गति से प्रगति होती है उसको। सिद्धि लेने के लिए जिसकी भी सिद्धि चाहिए उसके प्रति एक शब्द में यूज करता हूं, समर्पण। आपको समर्पण की भावना आपके मन में होना चाहिए, उस शक्ति के प्रति आपकी त्याग की भावना होना चाहिए, उस शक्ति के लिए आपको प्रेम मोहब्बत होना चाहिए, उस शक्ति से संबंधित आपको गहरा ज्ञान होना चाहिए। वो भी आपको गुरु ही देगा। अब आपने मान लो कोई मंत्र ले लिया, गुरु महाराज ने दे दिया, ओम नमः शिवाय दे दिया, या दुर्गा जी का दे दिया, काली जी का दे दिया, भैरव जी का दे दिया, जिसका भी देना था दे दिया। अब गुरु भी वही मंत्र दे सकता है जो उस गुरु ने सिद्ध किया हुआ हो। अब आप ऐसे गुरु के पास पहुंच गए जो बगलामुखी का साधक था, आपने कहा गुरु महाराज मैं बगलामुखी नहीं, मैं तो मेरे शत्रुओं का नाश करना है, मेरे को तो आप कोई शमशान काली दे दो। तो गुरु महाराज ने खुद ने शमशान में कभी पूजा नहीं की, कभी गुरु महाराज शमशान काली का नाम नहीं लिया, परंतु उनने शमशान काली का मंत्र आपको दे दिया कि जा बेटा ये मंत्र जप कर देना। अब जिस व्यक्ति ने जो पढ़ाई नहीं करी, मान लो मैंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि यार तू इंजेक्शन लगाना चालू कर।
नहीं कैसे बोल दूं कि तुम वो लगे टेबलेट लिखना चालू कर दे। मैथ का मास्टर इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता है? मैथ्स का मास्टर इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा? सही है। जो चीज उसने पढ़ाई नहीं की वो कैसे दे सकता है? पर तो आज के गुरु घंटाल लोग क्या कर रहे हैं? आपने बोला था गुरु जी मेरे को तो ये पसंद है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये ले ले जा। वो रेवड़ियां बांटता है, इसलिए कुछ नहीं होता है ना। तो होता क्या है ऐसे में, किसी शिष्य का भला नहीं होता ना गुरु का भला होता है, दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो अब आपको करना क्या पड़ता है उस मनुष्य को, पहले जिससे संबंधित जो गुरु बनाना हो उससे संबंधित शक्ति के बारे में ज्ञान रखो। पहले तो खुद पढ़ो। जैसे हमने कहा था अब हमें तो भोलेनाथ की कृपा चाहिए, तो आप भोलेनाथ के बारे में पूरा गहन अध्ययन करो, शिव पुराण का अध्ययन करो, भोलेनाथ की जो स्तुतियां उनको पढ़ो, भोलेनाथ की स्तुतियों का अर्थ समझने का प्रयास करो। रुद्र अभिषेक है तो रुद्र अभिषेक क्या है, रुद्र अभिषेक का मतलब क्या है, रुद्र अभिषेक में हम भोलेनाथ को क्या सुनाना चाहते हैं। बहुत से पंडित है, पोंगा पंडित कहूंगा मैं पंडित को भी, मैं बहुत कटु भाषा का प्रयोग करता हूं क्योंकि इन लोगों ने बिगाड़ रखा है इस दुनिया को। जो पंडित जी लोग हैं उनसे बोलोगे ना कि भैया आप रुद्र अभिषेक कराना है, तो पंडित जी कहेंगे अच्छा ठीक है हो जाएगा, आ जाना सोमवार के दिन करा देंगे। बोलो तुम्हें कब कराना बोलो, तो आपने कहा मुझे तो कल ही कराना है, तो उन्होंने कहा कल ही हो जाएगा साहब। अब उन पंडित जी से आप कहोगे कि साहब आप जो रुद्राभिषेक की किताब पढ़ोगे, रुद्र अष्टाध्यायी नामक किताब होती है, उसमें 8 अध्याय होते हैं, तो साहब इस रुद्र अष्टाध्याय की किताब तो उन्हें कंठस्थ है, संस्कृत पढ़ी हुई है, वेद पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ के फटाफट बोल देंगे आपको। पर आप उन पंडित जी से पूछोगे कि साहब आपने बोल क्या दिया, मेरे को तो अर्थ ही समझ में नहीं आया। रुद्र अभिषेक का अर्थ क्या, आपने क्या सुना है इनको भोलेनाथ को, मुझे भी समझा दो जरा अपनी हिंदी की भाषा में। तो पंडित जी कहेंगे भैया हमें भी नहीं आता है, अभ्यास किया याद हो गया। हमें तो सिर्फ जो पढ़ाया इष्ट परीक्षा हाल में बैठा करके बच्चों के साथ में, हम भी बच्चे थे जब हमारे गुरु ने सिखा दिया कि भैया पहला दोहा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे 8 अध्याय हमें याद करवा दिए कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, उसी स्टाइल से हम पढ़ के सुना दिया। आप मुझसे पूछो भैया कभी तुमने पढ़ा तो है, ठीक है पढ़ लिया, अरे तुम समझने का तो प्रयास करो कि तुम बोल क्या रहे हो, भोलेनाथ को हम क्या सुना रहे हैं, वो भी तो समझने का प्रयास करो। तो वो कहेंगे नहीं साहब हमारे पास इतना समय नहीं, हम तो पैसे कमाने में लगे। तो आप पढ़े लिखे हो, भगवान के प्रति समर्पण भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, तो जिससे प्रेम करते हो पहले उसके बारे में ज्ञान रखना चाहिए। जैसे हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो पहले हमें उस लड़की के बारे में ज्ञान रखना चाहिए कि यार इसको कौन से कलर के कपड़े पसंद होते हैं, क्या खाती है, तीखा या तीखा पसंद है इसको, कि लाइट पसंद है, कि मीठा पसंद है, कि खट्टा पसंद है, कौन सी टॉफी पसंद है, कौन से जूते स्टाइल पसंद है, कौन सा मोबाइल पसंद है, A to Z हम उसके बारे में ज्ञान रखते हैं और पता कर लेते हैं, फिर वही हम उसको गिफ्ट देते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हमारा समर्पण भाव है उसके प्रति कि हम उसकी मदद करें, क्योंकि आगे हमें उससे शादी करना है, वो भी हमसे प्रेम करे, हम उससे प्रेम करें। तो ऐसे ईश्वर है, हमें ईश्वर जिससे प्रेम करना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले पता करो कि उनको कौन सा कलर का कपड़ा पसंद है, उन्हें कौन सी चीज का भोग पसंद है, उन्हें कौन सी पूजा पसंद है, कौन सी स्तुति पसंद है। स्तुति का मतलब होता है स्तोत्र, अब स्त्रोत भी कह लीजिए, स्तुति कह लीजिए। तो स्तुति का मतलब क्या, मैं तो यही कहता हूँ सीधी सीधी बात है कि भगवान की चमचागिरी करो, जिससे प्रेम करते हैं उसकी चमचागिरी करोगे, अरे तू तो बहुत अच्छी है, तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है, तेरे नेत्र बहुत अच्छे हैं, तू लाली लगाती तो बड़ी अच्छी लगती है, क्या झूठ मूठ बोलो। तो जब तक हम चमचागिरी नहीं करेंगे सामने वाला नहीं पसीजेगा। तो ये आरती क्या है, आरती का मतलब ही यही है कि हे भगवान, हे देवी माँ, तेने तो शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, तेने रक्त बीज का वध कर दिया, तेने जो बहुत से देवता थे उनको बचाया, तू तेरी महिमा बड़ी अपरंपार है, भगवान भी तेरा नाम लेते हैं पर तू तेरे बारे में आज तक नहीं जान पाए, तो देवी माँ बड़ी खुश होती है। मतलब एक तरीके से हम चमचागिरी कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी के बारे में बोलते हैं,
हनुमान चालीसा क्या है, काली चालीसा क्या है, शिव चालीसा क्या है, सब उनकी वो हम उनको चने के पेड़ पे चढ़ाते हैं। चने का पेड़ छोटा सा था, उस पर चढ़ाते हैं, भगवान आप तो बहुत बड़े हो, ताकि वो खुश हो और हम पे कृपा करे, इसलिए हम चालीसा बोलते हैं। हमारे यहाँ जो चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये इसीलिए बनाई गई है कि पहले हम उनको चालीसा के माध्यम से रिझाने का प्रयास करें, फिर तुम तो बड़े खूबसूरत हो, तुमने तो ये काम कर दिया, तुम नंग धड़ंग भी रहते हो तो भी तुम्हारी जो चेहरे पे जो तेज है वो बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग देवी देवता का अलग अलग चमचागिरी करने का तरीका, तो चालीसा है। चालीसा के बाद आरती करो उनकी। जैसे अपन गणेश जी के बारे में बोलते हैं कि भैया तुम तो कोड़ी को हाथ दे देते हो, अंधे को आंख दे देते हो। अरे वास्तव में मिली क्या आज तक अंधे को आंख? नहीं मिली, कोड़ी को हाथ नहीं मिले, परंतु हम बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि चमचागिरी करना, गणेश जी की कृपा लेना है। तो इसी प्रकार से हम देवी देवता के बारे में बोलते हैं। तो पहले हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं उस देवी देवता के बारे में जानने का प्रयास करो कि उनको हम कैसे रिझा सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं, हम उनसे कैसे प्रेम करें कि उनकी कृपा हमको मिल जाए। तो पूरी गहराई में जाओ, उनका अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करो, उनका सहस्त्र नाम का पाठ करो, उनकी 18 नाम का पाठ करो, उनकी कोई स्तुति हो तो स्तुति बोलो, उनकी चालीसा हो तो चालीसा बोलो, उनकी कोई आरती हो तो आरती बोलो। और क्या चीज पसंद है उन्हें, क्या खाते हैं। जैसे गणेश जी को मोदक के लड्डू चाहिए, तो शिव जी कहते हैं तू तो मुझे भांग चढ़ा दे यार, मजा आ जाता है मेरे को। ऐसे काली मैया कहती मुझे अनार दे दे या बलि दे दे तू, मजा आ जाएगा। दुर्गा माता जी कहती मुझे तो अनार, वो एप्पल चाहिए, सेब फल चाहिए, या मीठी खीर दे, हलवा दे मेरे को, हलवा पूड़ी खिला। तो जो जैसा देवी देवता वैसा भोजन उनका। तो हमें प्रेम करते हैं तो जिसको तीखा चाहिए उसको तीखा दो। भैरव जी महाराज जैसे लाल मिर्ची बड़ी पसंद करते हैं, तो उन्हें लाल मिर्ची से हवन करो उनका। काली मैया है तो कहती मुझे तो लौंग दे, तो काली मिर्ची दे, ऐसे जिसमें ज्वाला उत्पन्न होती वो दे, गर्माहट होती है वो दे, गरम मसाला दे मेरे को, बड़ी प्रसन्न होती है वो। बलि दे दो, प्रसन्न होती है। तो जिस देवी देवता से हम प्रेम करना चाह रहे हैं उस देवी देवता से संबंधित पसंदीदा उनकी आइटम उनको देना जरूरी है, तो वो प्रसन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब अपन प्रेमिका से प्रेम करते हैं तो उनने कहा भैया मेरे को तो यार रसगुल्ले बड़े पसंद है। अब रसगुल्ले के बजाय आप मावे की मिठाई ले जाके दोगे तो पसंद थोड़ी होगी, उसको रसगुल्ला ही खिलाना पड़ेगा, तभी कहेगी हाँ आज तेने मेरी इच्छा पूरी कर दी यार। बस भगवान को भी वही चीज चाहिए कि प्रेम करो। जप करने से कुछ नहीं होगा, आप लाखों जप कर लो, करोड़ों जप कर लो, देवी माँ कभी दर्शन नहीं देगी। जप करने से क्या होगा, आप बार बार बोल रहे हो ओम एम रिम लिम जमड़ा विचे, ओम एम रिम लिम जमड़ा विचे, ओम एम रिम लिम जमड़ा विचे, बार बार उस देवी माँ को बुला रहे हो तो वो तो आ गई। और आने के बाद आपने उसको आसन का दिया, आने के बाद आपने उसको भोजन का खिलाया, आने के बाद आपने उसको पानी का पिलाया, आ गई वो तो। अब आपने कुछ नहीं किया तो चली गई वापिस, भूखी चली गई वापिस, प्यासी चली गई, अनादरण कर दिया आपने। आप तो जप कर रहे हो, अब जप करते करते मैं आ गई, आपको मालूम ही नहीं कि आ गई, क्योंकि गुरु नहीं था आपका। गुरु होता तो बताता कि जब देवी माँ आती है या भोलेनाथ आते हैं तो क्या होता है, शरीर में क्या चीज होती है, मन में क्या चीज उत्पन्न होती है, कौन कौन सी हमारे शरीर के अंदर हरकतें होने लगती है, तो समझ जाओ शक्तियां आ गई। पर आपको गुरु ही नहीं तो मालूम ही नहीं है, गुरु ने ये चीज बताई नहीं कि जब कोई चीज आती है तो क्या क्या होता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है भैया। अधूरा डॉक्टर कई लोगों को मार देगा, अधूरा इंजीनियर कई मशीनों को तोड़ फोड़ कर देगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं उसे, मशीनें खोल तो देगा फिट नहीं कर पाएगा। ऐसे साधना भी, अधूरी साधना बहुत खतरनाक होती है, पागल बना देती मनुष्य। इसलिए गुरु होगा तो ही पूर्ण साधना होगी, क्योंकि गुरु साधना देने के साथ साथ समय समय पर आपकी परीक्षा लेगा, और परीक्षा में आप पास हो जाओगे तो वो अगली क्लास में भेजेंगे, नहीं तो फेल तो फिर वहीं पे फिर जब तब करो, फिर आगे पूजा अर्चन करो। तो गुरु होगा तो ही परीक्षा होगी, और गुरु ही नहीं है
आप पढ़ते रहो। कभी आपने पहली क्लास पढ़ ली, फिर 1 महीने बाद दूसरी क्लास का पढ़ने में बैठ गए, फिर अगले 1 महीने बाद चौथी क्लास का पढ़ने लगे। साल भर बाद आपने कहा मैंने तो पढ़ लिया पहली से 5वीं, तो मैं तो डायरेक्ट 8वीं पढ़ूंगा। अब आपने 6-7 पढ़ी नहीं, 8वीं पढ़ने लग गए, क्योंकि गुरु नहीं है। परीक्षा तो आपको देना ही नहीं है, आप तो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो। फिर आपने जब 8वीं की किताबें पढ़ ली, परीक्षा तो देना ही नहीं, क्योंकि पास होने का चक्कर ही नहीं है। गुरु है ही नहीं आपका, आप स्कूल गए ही नहीं, कॉलेज गए नहीं, तो परीक्षा होगी नहीं। बिना गुरु के आप पढ़ लो। 8वीं पढ़ ली आपने, 10वीं की किताब भी पढ़ ली, आपने 12वीं की किताब भी पढ़ ली। कहिए मैं तो देखो 12वीं तक पढ़ ली, 12वीं की किताब बताओ कौन सा सवाल हल करना, मैं कर देता हूँ। आपको सवाल हल करना भी आ गया, परंतु जब आपके पास डिग्री नहीं 12वीं की, तो 12वीं पढ़े लिखे किस काम के? क्योंकि आप स्कूल गए नहीं, गुरु से आपने दीक्षा ली नहीं, गुरु ने परीक्षा ली नहीं, गुरु ने पास किया नहीं, तो सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? पढ़ाई लिखाई कर ली आपने, परंतु आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि आपके पास गुरु ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं। बस यही चीज इस साधना में भी चलती है कि साधना में गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कुछ नहीं, और गुरु भी अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा गुरु, पूर्ण गुरु करो आप। फिर गुरु के अनुसार चलना पड़ता है, गुरु जैसा बोले वैसा काम करो, गुरु के आदेश के अनुसार चलो, गुरु के जो सिद्धांतों ने उन सिद्धांतों से बाहर मत जाओ, तो आपकी साधना सफल है। यदि सिद्धांत के बाहर चले गए तो भी आपकी साधना फेल हो जाती है। फिर कबीरदास जी बोलते थे, एक माला का एक दोहा उनने शायद बोला था, याद हो तब, माला फेरत जुग भया पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। माला फेरत जुग भया, पूरा जन्म माला फेरते फेरते निकल गई, तो पंडित नहीं बन पाए। क्यों? कि माला फेरने से, मैं भी कहता हूं कुछ नहीं होता है, कर लो आप लाखों करोड़ों जब कर लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग ढोंगी भी हो गए आज के जमाने में यार, ये बड़ी बड़ी माला लटका लेंगे साहब, ये बड़ा तिड़क लगा लेंगे, डुप्लीकेट माला पहन लेंगे, जैसे घर गए माला निकाल के रख दी पैंट टी शर्ट के अंदर आ गए, काय के पंडित जी, काय के साधक। सिर्फ परिक्रमा करने के लिए, सिर्फ मंदिरों में जाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी माला लटका ली उनने, लाल पीले कलर के कपड़े पहन लिए, काले कपड़े पहन लिए, माथे पे काला वो बांध लिया, लो साहब हम तो अघोरी बन गए। ये सब डुप्लीकेट काम है भैया। इस कपड़े लत्ते सिर्फ ये इज्जत ढकने के लिए है, बिल्कुल स्पष्ट। भगवान ने सिर्फ इज्जत ढकने के लिए कपड़े बनाए हैं, इसका कलर से कोई संबंध नहीं है कि हम काले कपड़े पहने, कि हम लाल कपड़े पहने, कि हम पीले कपड़े पहने। ये तो तथाकथित ढोंगी लोग जो होते हैं ना, इन लोगों ने ऐसी प्रथा चला दी, अरे माँ बगला मुखी का करो तो पीले कपड़े पहनो, पीला ही आसन रहना चाहिए। अरे वो तो कपड़ा से मतलब नहीं है, खाने से मतलब नहीं है यार। मैं कह रहा हूं बार बार कि आप प्रेम करो, वो प्रेम करो जो वो चाहती है। कपड़े पहनने से प्रेम नहीं होता है क्या? पीले कपड़े पहन के माँ बगला मुखी का जब तक करो तो उनकी कृपा ज्यादा बरसेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा का संबंध है, आत्मा से, उस परमात्मा से जुड़ना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ती है, तब जाके कनेक्टिविटी जुड़ेगी। जैसे अपन एक टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आती है कि इस फ्रीक्वेंसी पर चलोगे तो रेडियो मिर्ची आएगा, तो वो फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं आएगी वो खर 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 की आवाज करते रहता है, आवाज क्लियर नहीं आएगी। जब वैसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, क्या मधुर संगीत आने लगता है। ऐसे ही टीवी में भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तभी वो पिक्चर अच्छी आती है, आवाज सही आती है। ऐसे ही साधना में भी हमें जब जब तब करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो ब्रह्मांड में घूमने वाली जो शक्तियां हैं उससे फ्रीक्वेंसी मैच होगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगी आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं कि सिद्धि के लिए आपको साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, नहीं।
एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 5 दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 6 महीने में भी सिद्धि आ सकती है, बशर्ते कि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो मधुर संगीत आने लगेगा। बस यही सिद्धि है। तो समर्पण भाव होना चाहिए, प्रेम मोहब्बत का भाव होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए आपके मन में, और त्याग की भावना होना चाहिए। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, इंग्लिश में एक शब्द है त्याग, हिंदी में त्याग बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं, जिसको अगर हम शुद्ध भाषा में बोलें तो बलि। बलि का मतलब बकरे की बलि भी है, बलि का मतलब महिष बलि भी है, भैंसे की बलि भी है, और बलि का मतलब है हवन करना, और बलि का मतलब है हमारे जेब से जो हमारे मेहनत की कमाई का पैसा है, वो पैसा हम किसी के लिए निमित्त खर्च कर दें, वो भी बलि है। आपने हमें यदि 1000 रुपए दिए तो आप हमसे पूछने के हकदार नहीं रखोगे कि गुरुजी मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आपने क्या किया? बीड़ी सिगरेट में उड़ा दिया, कि दारू पी ली, कि आपने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिया, कि पुण्य के काम में लगा दिया, कि हवन के काम में लगा दिया, कि जब तक में खर्च कर दिया? आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपने वो 1000 रुपए दान दे दिए। तो डोनेशन वो भी बलि है। अपनी मेहनत की कमाई का पैसा आपको दान देना भी बलि है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दो। आपने बाजार से 10-20 ब्रेड के पैकेट खरीदे, भिखारियों में बांट दिए, तो जो 10-20 पैकेट खरीदने में जितना पैसा आपने लगाया वो बलि हो गया, क्योंकि पैसा तो आपको वापस मिलना ही नहीं। आपने खरीदा, ब्रेड खरीदी, ब्रेड आपने बांट दी, जिसने खाना था उसका पेट में चली गई, आपको क्या मिला? पैसे गए आपके। तो पैसे जाना क्या हो गया? बलि हो गई, सेक्रीफाइस, त्याग कर दिया आपने। तो वो देवी माँ क्या बोलती है कि तू त्याग कर। मेरे लिए क्या त्याग कर सकता बता? अब आपको अगर देवी माँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है त्याग करने को, नहीं, आप करोड़पति व्यक्ति हो, कंगाल नहीं हो, दरिद्री नहीं हो, आप करोड़पति आदमी हो। बस तो आप समझो कि हाँ मैं करोड़पति क्यों हूं, क्या है मेरे पास में? भगवान ने आपको आंखें दी अच्छे से, कान दिए अच्छे से सुनने के लिए, सुगंध लेने के लिए अच्छे से नाक दी है, अच्छे से बोलने के लिए जिह्वा दी है, और अपंग नहीं बनाया, लूला लंगड़ा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। करोड़पति नहीं हो तो क्या हो आप? हम अच्छे से यदि चल फिर रहे हैं, देख सुन रहे हैं, इसका मतलब हम तो है ही करोड़पति यार। जो अंधा है वो करोड़पति नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसकी आंखें छीन ली। जो गूंगा है उससे मुंह छीन लिया, पर भगवान ने वो सजा तो नहीं दी। तो फिर जब हम इतने चारों हाथ पैर हमारे अच्छे हैं, शरीर बहुत अच्छा है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते साहब? बिल्कुल कमा सकते हैं, और कमा के उस कमाई का हिस्सा हम उसको समर्पित करें जिससे हम प्रेम करते हैं। तो बलि दो, पैसे की बलि दो, पैसे से देवी माँ को श्रृंगार करो, पैसे से देवी माँ के नाम पे भंडारे चलाओ, पैसे से देवी माँ के नाम से हवन करो, पैसे से देवी माँ के नाम से अनुष्ठान करो, तो देवी माँ प्रसन्न होगी। या फिर आप कहोगे साहब भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा शरीर दिया है, तो अपने इस शरीर का कतरा कतरा खून मांस आप इसकी बलि दो, तो देवी माँ प्रसन्न होगी। अब आप कहोगे साहब मैं खून कैसे दूं, मैं अपने मांस का टुकड़ा कैसे काटूं, परेशानी नहीं होगी क्या मेरे को? वो कहती है ऐसे खून देने की जरूरत नहीं है, ऐसे मांस देने की जरूरत नहीं है, तू मेरे लिए तप कर, तू मेरे लिए भूखा रहे, एक समय भोजन कर। तो हम एक समय भोजन करेंगे तो हमारे शरीर का मांस धीरे धीरे सूखने लगेगा। जो मांस सूखने लगा यानी देवी माँ प्रसन्न होने लगी, क्योंकि तुमने उसके लिए त्याग किया। क्या त्याग किया? एक समय का भोजन। तो वो त्यागी तो मांगती है आपसे, सेक्रीफाइस कहती तू त्याग कर, तू बलि दे। तो जब हमारा शरीर, हमारा वजन यदि 80 किलो है और यदि वो धीरे धीरे घट के 60 किलो रह गया देवी माँ की उपासना में, तो हमने 20 किलो हमारे मांस का माँ को समर्पित कर दिया, हमने काट के थोड़ी फेंका, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया।
तो वो भी बलि हो गया, हमने अपने शरीर के मांस को जला दिया माँ की सेवा के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए, इसको भी बलि कहते हैं। ऐसे भी हो तो यदि आपके पास कुछ नहीं है, पैसा तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं, आप त्याग तो कर सकते हैं ना, बस भूखे रहो, एक समय भोजन करो, धीरे धीरे उस भोजन में भी कमी करो जो एक समय खा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उपास पे आ जाओ, फलाहारी बन जाओ, और उस फलाहारी में भी धीरे धीरे और त्याग करो। बस एक समय ऐसा आएगा कि देवी माँ आपको गोदी में उठा करके दूध पिलाएगी, भोजन कराएगी। वो अवस्था के लिए मतलब ये है, सीधी सीधी बात में अब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, साधना का मतलब होता है एक मछली पानी से निकलने पर अपने जिंदा रहने के लिए जैसे तड़पती है कि मुझे पानी में डाल दिया जाए, वैसे ही आपकी आत्मा को उस देवी माँ के लिए तड़पना है जिसकी साधना कर रहे हो। इतनी तड़प होना चाहिए। एक भूखे व्यक्ति को वो तड़पता है जब उसे भोजन नहीं मिलता है, तो उसको जब भोजन का कतरा मिल जाता है, भोजन का एक कोड भी मिल जाता है, तो उस कोड को पाने के लिए वो जितना तड़पता है, इतना ही तड़पन आपके मन में, आपके इस दिल दिमाग में होना चाहिए, तो देवी माँ की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होगी। मतलब इतनी तड़प पैदा करो कि ये आत्मा उस आत्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाए, अन्यथा मर जाएंगे हम। एक प्यासे व्यक्ति को एक घूंट पानी भी मिल जाए तो जिंदा हो जाता है, अगर नहीं मिला तो मर जाएगा। इतनी तड़प पैदा करो अपने शरीर से। एक प्यासा है जैसे पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही तड़पन पैदा करो उस शक्ति के लिए, तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहती तू तड़प तो सही मेरे लिए, कितना तड़पता है, और बिना तड़पे तो मैं आती नहीं हूं, क्योंकि मैं तेरे को, तेरी इस आत्मा को, इस शरीर को जब तक सोने जैसा, कुंदन जैसा नहीं बना दूं, तब तक मैं ऐसे गंदे व्यक्ति को नहीं उठाती हूं। जब सोना बनेगा तो ही मैं तेरा वरण करूंगी, तो ही मैं तुझे गोदी में उठाऊंगी, तो ही मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, तो ही मैं अपना स्तन से दूध पिलाऊंगी। इसे कहते हैं साधना। ऐसे ही साधना सिद्धि नहीं हो जाती है। ये बहुत से लोग यहाँ जो कामाख्या में घूमते, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, और भी बड़े बड़े मंदिरों में घूमते, ये बड़ी बड़ी माला लटका ली, दो दो चार चार, अरे माला लटकाने से कुछ नहीं होता है यार, एक माला सफिशिएंट है, एक माला, किसी की भी एक माला लटका लो। आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो तुलसी की माला लटका लो, कंठी लटका लो, बस ज्यादा से ज्यादा। आप यदि शिव जी की सेवा करते हो तो एक रुद्र जो होता है, रुद्र क्या बोलते हैं इसको, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला पहन लो यार। पीले हैं, मूंगा है, अरे वो मैंने तो देखा 8-8 मालाएं पहन के रखी है, कंठी भी पहन के रखी। अरे यार तुम जब कंठी पहन रहे हो तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहना तो कंठी मत पहनो, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। सवाल ही पैदा नहीं उठता है। हकीक की माला भी आपने पहन रखी, फिरोजे की माला भी आपने पहन रखी, अरे यार ये क्या ढोंग धतूरा है सब पूरा का पूरा। कुछ नहीं भैया, प्रेम करो। ये यहाँ देख रहे हो, ये ताज हम भोलेनाथ के वहां गए इसलिए टीका का आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं टीका भी नहीं लगाता, मैं कोई बिंदी नहीं लगाता, मैं कोई मस्तक पे ये नहीं चौपड़ता, बड़ी बड़ी माला नहीं पहनता, कुछ नहीं, मैं कभी माला नहीं जप नहीं करता, पूछना ही तेंदा से, कभी नहीं। कभी उनने मेरे को ये नहीं बोला कि गुरुजी आज तो आपने माला नहीं, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। भक्ति दिल से करो, आत्मा से करो, प्रेम से करो, बस ये भक्ति समर्पण भाव से करो। आप कितना उसको चाहते हो, उतने उससे 10 गुना वो आपको चाहती, पर कहती तू चल तो सही, तू कुछ त्याग तो कर। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं, सीधी सीधी स्पष्ट बात है, सनातन धर्म में कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि काले कपड़े, जो काले कपड़े होते हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए स्त्री विशेष तौर से उनको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि स्त्री की आत्मा बहुत कमजोर होती है, और स्त्री की आत्मा कमजोर होती है तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाली नेगेटिव एनर्जी वाली शक्तियां काले कपड़े पहनने पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो वो स्त्री पागल हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि भैया स्त्रियों को सुहागन होकर रहना चाहिए, माथे पे बिंदी लगाओ लाल, शादीशुदा हो तो मांग भरो लाल, काली मांग क्यों नहीं भरी जाती, काली बिंदी क्यों नहीं लगाई जाती,
काले कपड़े क्यों नहीं पहनाए जाते हैं? विवाह समारोह में भी काले कपड़े नहीं पहनाते हैं। अपनी जो रिंग सेरेमनी होती है उसमें भी काले कपड़े प्रयोग नहीं करते हैं। यार इवन कोई भी सुहागन स्त्री हो उसे काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध होता है। भैया अपशकुन की निशानी है। जब पति मर जाए, विधवा हो जाए तो काले कपड़े पहन। भले इतना भयंकर अपशकुन, तब जाके काले कपड़े पहनाते हैं। तो काले कपड़े पुरुष को भी नहीं पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पुरुष में भी जो शादी ब्याह होते हैं, तब बताओ कोई भी काला काला वो नहीं पहनता है। काले कपड़े पहन करके विवाह नहीं करते, जो सबसे बड़ा मांगलिक कार्यक्रम होता है जिंदगी का। और दूसरा कार्यक्रम होता है मकान बनाने पर गृह प्रवेश। उस समय भी कहते हैं, पंडित जी खुद कहते हैं भैया काले कपड़े मत पहनना यार, क्योंकि अपशकुन मानते हैं। तो ये काले कपड़े पहन के कौन सी साधना होती है? कुछ नहीं, ये सब ढोंग धतूरा। कोई से भी कपड़े पहनो, कोई से भी, लाल कलर के पहनो, पीले कलर के पहनो, गुलाबी कलर के पहनो, सफेद कलर के पहनो, कपड़े पहनने से साधना पे कोई असर नहीं होता है। शक्ति के प्रसन्नता पे कोई असर नहीं होता है। इवन काले कपड़े पहनने पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आपके पास आएगी, वो प्रभावित होती काले कपड़े से। यस, इसलिए काले कपड़े हमारे यहाँ नहीं पहने जाते। कोई बात नहीं, तो आप गलत, ना कोई काला आसन का प्रयोग होता है और न ही कोई काले कपड़े पहनना है। हमेशा जो साधारण कपड़े होते हैं वो कपड़े पहनो और अपनी साधना जारी रखो। और एक कपड़े ऐसे पहनो जिसमें हमें अच्छा लगता हो, किसी दूसरों भी देखे तो उसे भी अच्छा लगे, सुहावना लगे कि हाँ यार ये लड़का बड़ा अच्छा दिख रहा है मेरे को, ये साधक में एक तेज नजर आ रहा है मेरे को। काले कपड़े से ऐसे मनुष्य डरता है यार, कह रहे यार अघोड़ी आ रहा, ओघड़ आ रहा, दूर रहो इससे, ऐसा नहीं हो राख को फूंक दे अपने ऊपर। तो एक देखते से नेगेटिव एनर्जी का फील होता है। पॉजिटिविटी होना चाहिए, तो देवी माँ भी प्रसन्न होगी यार। तो भूल जाओ काले कपड़े पहनना, पहली बात। काला आसन भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। और एक चीज और बता दूं, ये भी ढोंग धतूरा है। कैसा? कि हम साधना करें तो हमें आसन की जरूरत है ना, आसन की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आसन की जरूरत? प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको कि मैंने कई शमशान में हवन किए, एक नहीं है। जहां मेरे को मौका मिल जाता है कि शमशान है या हवन हो सकता है, तो मैं वहां हवन कर डालता हूं। तो मैं आज तक 30 साल हो गए मेरे को शमशान में हवन किए, परंतु कभी भी आसन का प्रयोग नहीं किया। मैं आसन का यूज ही नहीं करता, मैं तो शमशान में ऐसे ही बैठता हूं जहां डेड बॉडी जलती है उसके पास में। शमशान में कोई आसन ले जाता है क्या यार? और शमशान में जो चीज चली जाती है क्या वापिस आती है क्या? जो आसन लेके गए तो खेल खत्म, वहीं पे छोड़ के आना उसको। तो मैंने तो आसन आज तक यूज नहीं किया यार। और शमशान में हवन करता हूँ, शमशान की सिद्धियां भी है ईश्वर की कृपा से। तो आसन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जौनिक आसन हो ही तो ही हम जब तक करेंगे। ये पंडित जी लोगों के लिए है। पंडित जी लोगों के नियम है कि साहब हम तो माला ही फेरेंगे, क्योंकि उन्हें तो काउंटिंग करके बताना पड़ती है आपके लिए, जिसने यजमान ने कि साहब मैंने आज 10,000 जब कर लिया, 5,000 जब कर लिया, आपने 1.25 लाख का बोला था तो मैंने 1.25 लाख कर लिया, इसलिए उससे तो माला गिनना पड़ेगी। क्योंकि वो तो धंधा कर रहा है, वो तो अपना व्यवसाय कर रहा है, अपना पेट पालने के लिए माला जप करके आपको बता रहा है, तो आपको उससे दक्षिणा मिलेगी। परंतु आप थोड़ी माँ से दक्षिणा ले रहे हो, आप तो उस माँ से प्रेम कर रहे हो। तो प्रेम करने में कोई गिन के थोड़ी प्रेम किया जाता है कि माँ मैं तेरे 10 लाख जप करूंगा तब तू गले लगा लेना मेरे को। अरे वो कहेगी हट, 10 लाख जप करेगा, 1 करोड़ जप कर ले तो नहीं आ रही मैं। क्यों? तू प्रेम करता नहीं, बस तू तो यहाँ यूं यूं देख रहा है इधर उधर और माला घुमाते जा रहा है, तेरा ध्यान ही नहीं माला के अंदर, से माला घूम रही है। अरे माला जप करने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है, योग की आवश्यकता होती है, तब जाकर के माला फेरी जाती है। हाँ, तो इसलिए माला को, कोई माला का प्रयोग नहीं, कोई आसन का प्रयोग नहीं, कोई कपड़े का विशेष प्रयोग नहीं कि हम यही कपड़े पहने के ही करेंगे पूजा पाठ, ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नहीं, वो माता भगवती आद्य शक्ति काली माता जी को जब तक खून नहीं मिलता है वो कभी जिंदगी भर प्रसन्न नहीं हो सकती।
व्यक्ति लाखों जप कर ले, करोड़ों जप कर ले, चाहे जितनी तपस्या कर ले, वो नहीं पसीजती जब तक कि उसे खून नहीं मिल जाए। क्यों? कि काली माता की जितनी भी हम स्तुति बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, पढ़े लिखे हो आप तो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी काली माता की स्तुति? पढ़ी है? तो क्या शब्द आया उसमें? रक्त शब्द जरूर आता है। बस तो क्यों आया? क्यों रक्त प्रिय शब्द उसके लिए बोला गया? क्यों मांस प्रिय बोला गया? क्यों बलि प्रिय बोला गया? इसीलिए बोला गया, स्तुति में भी आता है, मंत्र में भी आता है। राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय, रुधिर पूर्ण वक्तरे रुधिरावृत स्तनी, मतलब खून को पीने वाली, खून से स्नान करने वाली। क्यों बोला गया? अन्यथा मंत्री नहीं बनते उनके तो यार, बिना खून, बिना मांस, बिना बलि के तो मंत्र भी नहीं बनते। तो जब तक आप मंत्र वही बोल रहे हो और वही चीज नहीं करोगे, तो मां कभी भगवती प्रसन्न हो ही नहीं सकती। और ये अनार वनार कोई चीज नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। अनार से कोई खून बनता है क्या? शहद से कोई खून बनता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं भैया शहद में कुमकुम मिला करके हवन कर डालो, कुछ नहीं होता। खून यानी खून, आज तक खून बनाने की मशीन पैदा नहीं हुई, न साइंस खून बना पाया किसी भी केमिकल से मिक्स करके, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाया कि खून बनता कैसे। लेना ही पड़ता है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर से ही लेना पड़ेगा। तो साइंस ने इतनी प्रगति कर ली कि साला चंद्रमा पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, बड़े बड़े प्लेन उड़ा लिए उनने, तस्तरियां उड़ा ली, परंतु फिर भी वो अभी तक ये निकाल नहीं पाया, रिसर्च नहीं कर पाया कि खून में कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं जिसको हम मिला दे तो खून बन जाए। नहीं हो पाया। क्यों? कि ये प्रकृति का खेल है, यही ईश्वर है। और यही वो कहती है भैया मुझे तो यही चाहिए, और आप यही नहीं दोगे तो उनकी कृपा जिंदगी भर प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब मैं तो कहता हूं जो बलि नहीं दे सकता उसे काली मां की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आपको नींबू काट दो यार बलि हो गई, नहीं होती है। ये तो क्या लगता है अपनी आत्मा को समझाने वाली बात हो गई कि हाँ मैंने नींबू की बलि दे दी, नारियल की बलि दे दी, बूरे कद्दू की बलि दे दी, अनार की बलि दे दी। ये तो सिर्फ एक सांकेतिक चीज है कि हाँ माँ मेरे तू सक्षम बनाएगी तो मैं दूंगा। परंतु वो जब नहीं दिया तो फिर आपको उल्टा भी लटका देगी कि तेने बोला था, तेने सांकेतिक रूप से तो दे दी मेरे को 10 20 50 बलि, अब तो ओरिजिनल 10 20 50 बलि दे मेरे को। उस समय तो मैं मान गई, पर अब ओरिजिनल दे, नहीं देगी तो मैं पागल कर दूंगी तेरे को। एक एक करके घर परिवार की मौतें होना चालू हो जाती है, ये भी बता दूं। तो जो बलि नहीं दे सकता उसे माँ भगवती आद्य शक्ति काली स्वरूप वाली किसी भी देवी जी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। साधना तो बहुत दूर की बात हो गई, पूजा भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि आपने पूजा करी और पूजा यदि इस आत्मा की पूर्ण भक्ति के साथ कर दी और वो आपसे प्रसन्न हो गई, तो रात को सपने में आगे बोलेगी बलि कहाँ है मेरी। कई लोगों को बोला है कि मेरी भेंट दे, अब नहीं दी उसने। 3 महीने बाद फिर एक सपना दिया उसने कि मैंने बोला था ना मेरी भेंट कहाँ है, और सवेरे पता लगा तो उसका कुत्ता मर गया, ले गई वो एक को। फिर भी उसके समझ में नहीं आई। फिर 3 4 महीने बाद फिर सपना आया, मेरी भेंट कहाँ है, वो समझ ही नहीं पाया। अब घर में फिर तोता पल रहा था, तोता चला गया उसका, सवेरे उठ के देखा तो तोता खेल खत्म। फिर 3 4 महीने बाद फिर आके बोली अब तेरी पत्नी का नंबर है, मेरी भेंट का है। तब वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चल के आया व्यक्ति कि गुरु जी बार बार सपना जब जब भी गिरा एक एक की डेथ होती गई, वो तो उसकी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे और इसकी और की जान ले ली, पहले इन जीव जंतु की जान ले ली। बोला मुझे तो पत्नी का बोल दिया उसने। तो मैंने कहा तू पहली फुर्सत में दे। बोले मैं पंडित हूं। मैंने कहा देना पड़ेगा। मैंने माँ के जप क्यों किए, करोड़ों जप कर डाले उसने, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे काली माँ के लिए, और बलि दी नहीं। तो मस्तिष्क से कुछ पागल भी हो गया था। फिर उसे ठीक किया ईश्वर की कृपा से। फिर मैंने कहा तू मत देख कि मैं बलि दे रहा हूं, संकल्प ले ले, पैसे दे, तेरे सामने बकरा खरीद के ला रहा हूं, पूजा करवाऊंगा तेरे से ही,
और बलि देते हुए मत देखना धुआं में। और हमने बलि दिलवाई उसके नाम पे, वो ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, पत्नी भी ठीक हो गई, नहीं तो पत्नी के ऊपर गार गिजने वाली थी। तो काली माँ तो कहती मुझे तो बलि चाहिए। नहीं तो ऐसे भैरव जी महाराज हैं, उन्हें भी चाहिए मांस मदिरा, और नहीं दे सकता हो तो तू मेरी पूजा मत कर भैया, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं वो तो। हाँ, इसलिए जिसको जो चीज पसंद हो वो चीज उसको देना ही देना, तो ही आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, तो आपकी कष्टों का निवारण होगा, तो पूर्व जन्म के पापों का नाश होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।